तुम्हारे मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलना चाहिए, मेरी बात सुनना। हाँ, और फोन अगर काटा तो मैं घर पे पहुंचूंगा और घर पे आके तुम्हें समझाऊंगा। एक बात बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें दहेज में? और मैं कह रहा हूं अभी जुबान से एक लफ्ज मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। शादी अगर होगी तुम्हारी तो दहेज में पैसे मिले तुम्हें, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। दहेज में गाड़ियां मिले, शर्म आनी चाहिए, शर्म। 4-4 घंटे जिम में गुजार देना, कैसी सोच है यार ये? हद तो ये है कि अपने घर में बिना बताए कहीं भी चले जाना, सारे घर वाले, छोटे छोटे बच्चे सब घर में बैठे, पूरी आवारागर्दी करना, घर के बड़े बड़े सारे डिसीजन तुम्हारे। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सोच के? ये किस तरह की सोच है कि तलाक हो जाएगी तो हो जाए, मेरे पास पैसा है, कॉम्पनसेशन हो जाएगा। ये शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रॉपर्टी अगर खरीदी जाएगी तो डिसीजन आपका होगा, बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे ये डिसीजन आपका होगा। आपको शर्म नहीं आती? उसने शादी करी है तुमसे, जरा सोचो, उसका सब कुछ अब तुम हो, तुमसे ज्यादा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके बाद भी रात में घर से निकल जाना, अपने दोस्तों में चले जाना, वहां हैंग आउट करना, फोन करके ना बताना, शर्म नहीं आती? और सबसे गलत बात, मुझे जवाब दो, किस बात का दहेज चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए? खामोश क्यों हो? जवाब दो। मुझे दहेज चाहिए नवेद, क्योंकि मेरी मर्जी। हाँ, घर से बाहर मैं निकलती हूँ बिना बताए, ये भी मेरी मर्जी है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, घर के बड़े बड़े डिसीजंस मैं लेती हूँ और ये भी मेरी मर्जी है। और अगर हैंग आउट करती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जाऊंगी। कोई रोक सकता है तो रोक ले। मुझे दहेज चाहिए, मैंने अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाया है, कोई रोक सके तो रोक ले, मुझे रिटर्न चाहिए। और हाँ, घर के सारे डिसीजंस मुझे लेने हैं, बिकॉज आई एम स्मार्ट एनफ। कोई रोक सके तो रोक ले। और हाँ, तलाक हो जाए तो हो जाए, मेरे पास इतना पैसा है कि कॉम्पनसेशन चाहिए तो ले ले मुझसे। मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो मैं गुजारती हूँ 4 घंटे जिम में, कोई रोक सके तो रोक ले। मैं आपको नाम से भी नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि नाम नहीं, मैं पहचान बताना चाह रहा हूँ दुनिया को। अफसोस की बात पता है क्या है? हाँ? जब आपने फोन उठाया था और जब तक आपकी आवाज नहीं आई थी, ये जितने सुन रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि 90% लोगों को ये लगा कि मैं एक लड़के को समझा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हमारी ज़हनियत ऐसी बनी हुई है कि दहेज सिर्फ लड़का ही मांग सकता है। पता नहीं क्यों हमारी ज़हनियत ऐसी बनी हुई है कि रात को घर से बाहर लड़का ही जा सकता है ना? पूरा यकीन है कि जब तक आवाज नहीं सुनी थी आपको ये लग रहा था कि एक मैं लड़के से बात कर रहा हूँ। क्यों? बिल्कुल। ये किसी ने ये डिसाइड तो नहीं कर दिया है कि ये सारे लड़के ही काम करते हैं। ये लड़कियों के भी काम है और लड़कियों के काम ज्यादा बेहतर लगते हैं मुझे। तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में कोई चीज ऐसी हो रही हो जो आपको अजीब से लगे और अजीब अंदाजे लगा के आप ये सोचें कि ये तो लड़की होगी, आपसे ज्यादा जाहिल और आपसे ज्यादा कमजोर इंसान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये हमारी मजबूती है, हमारी स्ट्रेंथ है, और इन्हीं से चलती है दुनिया। और ये मैं सिर्फ आज ही के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज विमेंस डे है, असल में हर दिन इनका है, हर दिन हम सबका है, तो हम क्यों अलग कर देते हैं यार? एंड नवेद, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कोई रोक सके तो रोक ले।